नमस्कार आदरणीय, मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ युगनंदिनाड़ी कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का ये हमारा 17th लेक्चर है। अभी तक आपने राशिज़ के बारे में पढ़ा, लेकिन ये जो हमारी सीरीज चल रही है प्लैनेट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने-अपने हॉरोस्कोप लीजिए और अपना हॉरोस्कोप डिकोड करने से और ज़्यादा मज़ा किसी और चीज़ में लॉजिकल। यानी कि हम शुरुआती जीवन की बात करें, जब हम एस्ट्रोलॉजी नई-नई सीखने की कोशिश करते हैं, तो हर बुक के अंदर हम अपने हॉरोस्कोप से रिलेटेड कॉम्बिनेशन और किस प्रकार से उसका समाधान हो उसके बारे में जानने की कोशिश करें। तो औरों का ना सही, आप अपना हॉरोस्कोप अवश्य लीजिए। सबसे पहले अपने हॉरोस्कोप को समझने की, अगर आप अपने हॉरोस्कोप को समझ गए, तो आपके लिए औरों का हॉरोस्कोप भी समझना आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रिडिक्शन जो गुरुजी ने इसमें कही है, वो समय के हिसाब से, उसकी समय की गणना के हिसाब से घटित होती है। हो सकता है कुछ मैच करे, हो सकता है कुछ नहीं मैच करे। आपकी एज फैक्टर भी मैटर करेगा, आपका वास्तु भी मैटर करेगा, साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स भी मैटर करेंगे, जो कि हम आने वाले समय में। तो शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय है हमारा मार्स, यानी कि मंगल ग्रह, जो कि रिप्रेजेंट करता है करेज एंड एनर्जी। मार्स मार्स गवर्न और डिराइव एम्बिशन एंड एनर्जी। वेल प्लेस्ड मार्स इंडिकेट हाई लेवल ऑफ मोड एबिलिटी टू टेक एक्शन। तो किसी भी कार्य करने की इच्छा के लिए, एक्शन लेने के लिए अगर अच्छी चीज़ चाहिए तो वो चाहिए प्लैनेट। प्लैनेट जो है कौन सा है? मार्स। मार्स करेज है, लेकिन यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, स्पेशली फिजिकल एनर्जी। एनर्जी एंड एक्शन। मार्स रिप्रेजेंट फिजिकल एनर्जी एंड ड्राइव टू टेक एक्शन। shows how we pursue our goal and the level of enthusiasm we bring to task। कि हम जो है कितना उत्साहवर्धक तरीके से कार्य करते हैं। सेकेंडली, assertion and aggression। Mars governs how we assert ourselves and handle conflict। It can indicate whether we are assertive or aggressive, passive in our approach। कि हम गुस्से वाले हैं कि शांति प्रिय है, ये रिप्रेजेंट करेगा। Desire and passion। Mars linked to our desire, including sexual desire or passion। It reveals what motivates us and what we are passionate about। कि हम किन चीज़ों को पैशनेट। Courage and strength। Mars signifies courage and strength and warrior spirit। ध्यान रखें, warrior spirit। आर्मी में जाने वाले मार्स अच्छा होना आवश्यक है। It indicates how we face challenges and our ability to take risk। तो देखते हैं प्लैनेट मार्स के कारक तत्वों के बारे में। दिस प्लैनेट मार्स रूल्स ओवर स्टोन्स। क्या क्या कारक तत्व रिप्रेजेंट कर रहा है? boulder, needles, thorn, arrow, fire, anger, and soldier। And in a female horoscope rule over husband। फीमेल horoscope के अंदर हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्मली मेल horoscope के अंदर यंगर ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डिनरली इन ऑल horoscope ही रूल्स ओवर ब्रदर, यंगर ब्रदर। एनिमी और शत्रुता का जो कारक तत्व है वो भी है मार्स। एंड हार्ट are also ruled by Mars। In female horoscope, Mars governs husband। If Mars is with friendly planet, benefic planet, if with in benefic, if with inimical, enemical planet, mental unrest now and then। अगर enemy के साथ है तो mental unrest, क्योंकि hastiness का कारक है, जल्दबाजी का कारक है मार्स। अलग अलग राशियों में इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, आइए उसके बारे में जानते हैं। और सबसे पहले है हमारी मेष राशि, जिसका मेष राशि का जो कारक या कार्यभार जो है मार्स के पास ही है। और मेष राशि के अंदर कौन कौन से ग्रहों के जो है नक्षत्र आते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ लास्ट के 2 लेक्चर में आपको शायद थोड़ी समस्या आई होगी गुरु जी की प्रिडिक्शन को समझने के लिए। तो केतु, वीनस और सन के नक्षत्र आता है मार्स के अंदर। हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि नक्षत्र हमारा विषय नहीं।
एरीज इज ओन हाउस एंड मूल त्रिकोण। जिन राशियों जिन ग्रहों के पास दो राशियों के कार्यभार है, तो उसमें से एक राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि होगी। जैसे मेष, इसकी मूल त्रिकोण राशि है मंगल की। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि सेजिटेरियस है। तथा वर्गो जो है बुध की मूल। एंड हाउस ऑफ exaltation of the royal planet Sun. So it indicates that the native is bright, quite efficient, and enjoy the friendship of influential people, society. He is of a tall body. मार्स रिप्रेजेंट करता है आपकी देह को, की बॉडी, शरीर। He is of a tall body, ruddy complexion, and gets on in life by the dint of his own innate talent. जीवन में सफलता प्राप्त करेगा तो अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से और अपनी मेहनत से। दिस प्लैनेट रूल्स ओवर मशीनरी एंड ऑल्सो आर्टिकल्स ऑफ आर्ट एंड इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक, ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन मशीन। लेकिन यहाँ आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा, आर्टिकल्स ऑफ आर्ट। ये शब्द जो है आर्ट कहाँ से आए? मार्क्स तो रिप्रेजेंट नहीं करता आर्टिस्टिक क्वालिटी को। ये शब्द आया है, गुरुजी ने इसलिए लिखा है। वीनस यानी शुक्र का ग्रह कहाँ आता है? मेष राशि के। और शुक्र के नक्षत्र को क्या होगा? आर्टिस्टिक क्वालिटी को देगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मार्स इन टॉरस, वृष राशि। वृष राशि का ऑनर कौन है? शुक्र। और कौन कौन से इसके अंदर हमारे पास नक्षत्रों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हम प्रिडिक्शन में आगे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी गुरुजी की बातों को डिकोड करने के लिए हमारे को समझना बहुत आवश्यक। दिस पर्सन इज पेशेंट, इंटरेस्टेड इन एजुकेशनल परस्यूट, इज ऑफ एन एडजस्टिंग टेम्परामेंट, गेटिंग ऑन वेल विद अदर्स, ही इज लकी एंड चूमी विद हिज किथ एंड। क्या होगा? ऐसा व्यक्ति अपने जो है भाई बहनों और रिश्तेदारों से इम्प्रेस, या हम कहें उनके बारे में चिंता करने वाला। इज ऑफ मीडियम हाइट एंड मनी with least effort. With least effort, he has penchant for attractive things, सब चीज़ों की तरफ attraction. Further, this position indicates that the person is well versed in of attractive machine models. It shows in female horoscope that he has a good nature husband. अब जो है नक्षत्र हमारा शुक्र का, सॉरी, वीनस जो है हमारा जो है प्रेजेंट करे सेकंड राशि को। और यहाँ पर जो है क्या बोला है? अट्रैक्टिव मशीन मोड। मशीन मॉडल कहाँ से क्या आया है? वृष राशि के अंदर थर्ड नक्षत्र मार्स का होता है। मून एंड वीनस आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है, सन आपको नेम एंड फेम देता है। तो पति जो होंगे अच्छा होगा, बाय नेचर होगा, एंड फाइनेंशियली भी वेल टू डू। थर्ड जेमिनी साइन। जेमिनी साइन के अंदर द नेटिव इज इंटेलिजेंट एंड क्वाइट पेशेंट, is afraid of rushing through in any field of profession। ये समस्या अगर मार्स जो है जेमिनी साइन के अंदर हो, तो गुरुजी का क्या कहना है? ही अफ्रेड ऑफ रशिंग थ्रू इन एनी फील्ड ऑफ प्रोफेशन, किसी फील्ड के अंदर जाने से भी उससे कतराए। नंबर एक कारण क्या है? मरकरी एंड मार्स आर एन, बट प्रॉब्लम इज दिस, राहु। मरकरी के अंदर मार्स का नक्षत्र, राहु का नक्षत्र होता है, जिस कारण से डबल एनिमी होने, डबल एनिमी, मार्स वहां पर वीक हो जाए। ए मेंबर ऑफ हिज ब्रदर्स फैमिली विल हैव राइजन अप इन लाइफ फ्रॉम स्क्रैच आफ्टर अंडरगोइंग सेवरल डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप। फैमिली में एक मेंबर होगा या छोटा भाई होगा जो बहुत सारी समस्याएं
जो है पार करने के बाद अपने जीवन में जो है राइज करेगा। इफ ए फीमेल हॉरोस्कोप इट इंडिकेट दैट हर हस्बैंड इज इंटेलिजेंट। हस्बैंड इंटेलिजेंट तो होगा, मरकरी उसको अपना कारक तत्व दे रहा है एंड जुपिटर भी उसको अपना कारक तत्व इंटेलिजेंट एंड हेल्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। अब मुझे वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि 3 7 7 जो है राशि है कि जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस रिप्रेजेंट वेस्ट डायरेक्शन। तो पति कहाँ से बिलोंग करेंगे? वेस्ट डायरेक्शन। ऑफ मीडियम हाइट, गुड लुकिंग। इन prediction about the husband profession, it is stated that he adopts a profession where machinery and intelligence are in a great demand. मशीनरी यानी आर्ट्स, इंटेलिजेंस यानी कि मत इन ग्रेट डिमांड। फोर्थ साइन कैंसर। The native is a mild temperament, being afraid in water filled, he enters and blame, accusation, etc. will be in confront there to confront him. Further, he gives a loud talk but lacks in courage. अब आप यहाँ देखिए, सैटर्न, मरकरी, दो दो एनिमिकल प्लैनेट है, प्लस मून साइन कैंसर के अंदर नीच का होता है, डेबिलेटेड होता है। यहाँ डेबिलेटेड मार्स है तो क्या होगा? करेज डिक्रीज हो जाएगा। और कैंसर साइन इसका जो कारक ग्रह है कौन है? चंद्र। क्या फेस करना पड़ेगा? ब्लेम। कहाँ पर? सैटर्न इज ए प्रोफेशनल। Such people are naturally afraid of their wives being henpecked in nature. Such person will taken in by deceitful people and deceived. तो ऐसे जो लोग हैं जो इनको धोखेबाज लोगों का पाला पड़ता है और वो इनको धोखा देते हैं। He is of fickle minded, a member of his brother's family will have indulged in dishonorable pursuit and suffered great infamy as a consequence. तो ऐसा गुरुजी का कहना है। डिसऑनरेबल, डिसऑनर क्यों? क्योंकि मून के साइन। कौन? इस ब्रदर्स फैमिली। ब्रदर क्यों? क्योंकि मार्स है, मार्स इन कैंसर। और रिलेटिव क्यों बोला है? क्योंकि मरकरी का भी नक्षत्र यहाँ पर। सफर्ड ए ग्रेट इनफेमी एज ए कॉन्सिक्वेंस। इन ए फीमेल horoscope, Mars is located in Cancer. That husband is of round face, डार्क कॉम्प्लेक्शन। अब आप देख सकते हैं डार्क कॉम्प्लेक्शन किसकी वजह से बोला है? पैटर्न की वजह से। हेलिंग फ्रॉम ईस्ट, अब हेलिंग फ्रॉम ईस्ट एंड रिसाइडिंग इन नॉर्थ। अब ये सोचने वाली बात है, गुरुजी ने क्या बोला है? ईस्ट से आएगा और नॉर्थ में सेटल्ड होगा। कौन? हस्बैंड। बट इफ मार्स इज सब्जेक्ट टू दी aspect of benefic planet, if indicate auspicious result, the husband will be in a profession full of travel and earns through the agency of fluid। ठीक है, ये तो गुरुजी ने कहा कि प्रोफेशन ऑफ ट्रेवल होगा, अर्न थ्रू द एजेंसी ऑफ फ्लूइड्स, क्योंकि कैंसर साइन में है और चंद्रमा है। चंद्रमा कारक है लिक्विड का। लेकिन ये शब्द क्यों कहा? हेलिंग फ्रॉम ईस्ट एंड सेटल्ड इन नॉर्थ, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन। मूल त्रिकोण राशि कौन सी है मंगल की? ईस्ट। Q1 मेष राशि। और कैंसर साइन चंद्रमा नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 4 8 और 12 नंबर राशि जो है नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यही वो सीक्रेट्स है जो गुरुजी डायरेक्ट नहीं बताएंगे, ना ही कोई टीचर आपको बताना चाहता है। मार्स इन सिम, हाँ, इन लियो साइन। द नेटिव इज haughty and proud and stubborn in nature. He expects everyone else to respect him. A member of his brother's family will quite influential in royal circle. If in a female horoscope, the husband hails from the east and is in a profession in a organization having governmental support.
is given to a loud talk, he is having a beautiful body, he is likely to suffer ill health due to bilious and overheated सिंह राशि यानी कि सूर्य इसके ऑनर है। इसी के अंदर हमारा सूर्य का नक्षत्र भी आता है, इसी के अंदर हमारा केतु का नक्षत्र भी आता है। सन प्लस केतु ध्वजा कीर्ति योग बनाते हैं, फेम देते हैं। लेकिन बाइलियस नेचर, अब मार्स जो है फायरी राशि के अंदर है, फायर प्लस फायर, ओवरहीटिंग, देन ओवरहीटेड is a likely to suffer from overheated next Mars in Virgo, कन्या राशि के अंदर अगर मार्स हो, नेटिव इज ऑफ माइल्ड टंग एंड विल abhor egoism and haughtiness। अगेन वर्गो राशि के अंदर भी सूर्य का और मंगल का नक्षत्र आता है। His brother earns money quite easily by making use of internet। He suffer from nervous debility, overheat and skin ailment। स्किन को रिप्रेजेंट करता है बुध ग्रह, और क्या कह रहा है, नर्वस डेबिलिटी, नर्वस डेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है बुध ग्रह, स्किन एलिमेंट और नर्वस डेबिलिटी। तो ओवर ओवर एक्सेसिव हीट की वजह से भी ये चीजें हो सकती है। फीमेल हॉरोस्कोप मार्स located that indication are husband hails from the east and reside in southern direction। 2 6 10 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ डायरेक्शन, मीडियम हाइट, स्टाउट बिल्ड, इंटेलिजेंट एंड ऑफ मीडियोकर फॉर्च्यून बहुत अधिक। मार्स इन लिब्रा, द नेटिव इज मेड आफ्टर मनी, क्योंकि फाइनेंस को रिप्रेजेंट करती है तुला राशि। लेकिन इसका केवल इतना ही कारण नहीं, राहु इज देयर लिब्रा के अंदर, और राहु इज अनफुलफिल्ड डिजायर। नेटिव मैड आफ्टर मनी, नेटिव नहीं होगा लेकिन नेटिव का ब्रदर और फीमेल हस्बैंड, फीमेल का हस्बैंड faithful and trustworthy, he will grab whatever money is rich। His brother will also get on well in life। He will have his profession recognized, having financial transaction account matters where luxury articles are dealing with the native brother will have bring future in a profession with luxury articles। If a female horoscope, husband will of medium height, given to sweet talk, reside in the western direction। जैसा कि 3 7 11 हमने पहले भी कहा था, इट प्रेजेंट वेस्टर्न डायरेक्शन एंड इज ए क्वाइट फॉर्चुनेट, ही शुड गार्ड कंजम्पशन ऑफ सोर एंड कंजेंट आर्टिकल्स फूडस्टफ्स। ये राहु जो है आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, वीनस रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल, कौन सी, लेकिन महंगे वाली दवा। और साथ में राहु यहाँ हो, मार्स क्या हो जाएगा, वीक। मार्स इन स्कॉर्पियो, द नेटिव इज स्टबर्न इन नेचर। स्टबर्ननेस किसकी वजह से आती है, सबसे ज्यादा आती है केतु की वजह। Bides his time for giving trouble and gives trouble to other according to his sweet pleasure। He is self-centered, has blood defect। His brother, blood defect क्यों होगा है, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट करता है ब्लॉकेजेस को। His brother is of somewhat stupid, travel over many places। He purposely avoiding divine contemplation। Ketu also represent divine। मैं मार्स इन सेजिटेरियस, धनु राशि के अंदर अगर मार्स हो तो क्या होगा, द नेटिव हैज क्रिटिकल फैकल्टीज समवट। तो क्रिटिकल फैकल्टीज क्यों बोला है, केतु समवट गिवन टू ए डिवाइन कंटेम्पलेशन, तो लाउड माउथ, ऊंचा बोलने वाला, ऑफ ए काइंड हार्टेड नेचर।
His brother is also having the same nature and qualities. If in a female horoscope, the husband hails from the east, because sign Sagittarius is 159, ninth sign is east. He will have happy family life. He has to guard against the bad effect of cold and rheumatism. मार्स इन कैप्रिकॉन सन मार्स, यहाँ मार्स जो है एक्सॉल्टेड होता है का फुल पावर। द नेटिव सेल्फ असर्टिव, असर्टिव अब जो है एग्रेशन गुस्सा ज़्यादा ही होगा। ट्राइज टू स्टिक ऑन हिज ओपिनियन एट एनी कॉस्ट, किसी की बात नहीं। ही स्पीक्स हार्शली, कड़वा बोलेगा। विदाउट heeding to consequence, he does well on to one all and going out of his way of applies and gets only blame and abuse in return. इस वजह से उसको क्या मिलेगा? ब्लेम बदले में। वट एवर ही डज, वट whether good or bad, attracts his enemies will be always plotting to overthrow him. Though he loves his wife very much, his wife will wish many times to be rid of his company. तो पत्नी जो है कई बार तो छोड़ने भी चाहेगी। At a times he behaves as though only he and nobody else matter, कि वही है अकेला महान व्यक्ति। One of his brother's family member is in a prestigious profession. Prestigious profession क्योंकि यहाँ पर इनका जो है ना, जब हम कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ। इन ए फीमेल होरोस्कोप, हस्बैंड हेल्स फ्रॉम ए साउथ, क्योंकि 10th साइन है 2 6 10 साउथ। जैसे कि 159 क्या होगा हमारा? ईस्ट, 2 6 10 साउथ, 3 7 11 वेस्ट डायरेक्शन एंड 4 8 12 इज नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, नाउ एक्वेरियस साइन, so he appears to be mild when circumstances so demanded, assertive himself and appears harsh. He is likely liked by others and suffers from overheated constitution. Again, overheated. If in a female horoscope, the husband hails from west direction, 11th sign, now you tell me, and great respect for his elders and preceptors. Great respect for his elders and preceptors. ऐसा क्यों कहा गुरुजी ने? क्योंकि elders represent by the Jupiter. He need to have faced many special difficulties in family life because of Rahu. Pisces, mean Rashi. The native is given to divine contemplation because of Jupiter, though not much. He is given to help others and somewhat pious in nature. If in a female horoscope, husband hails from north because of 4 8 12, last sign 12, tall in stature and recite Vedic mantras. He has immense faith in his family members and progeny. Mars in the planet governing brothers, husband, fire enemies, though he governs the ego element in man, he will bring about breaks and disturbance in native's professional career. ये जो है मार्स जो है कारक है का ऑब्स्ट्रक्शन, एक्सीडेंट में। तो मार्स को सही रखने का एक ही तरीका है, वो है एक्सरसाइज। चलिए आगे देखते हैं सही रखेंगे आप। रिप्रेजेंट क्या क्या करता है? ब्रदर, हस्बैंड, फ्यूरियस, कोस्टिक, हार्श, ऑब्स्ट्रक्ट, टेक्निकल, पावर्ड, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, कंस्ट्रक्ट मशीनरी, ब्लड, इंजरी, मसल। लेकिन मार्स को सही किस प्रकार से रखें? मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ 40 डेज 40 मिनट वॉक कीजिए। क्या क्या बेनिफिट होंगे सर उससे? मेंटेन ए हेल्दी वेट एंड लूज बॉडी फैट।
नंबर 1 क्या होगा? हेल्दी वेट एंड बॉडी फैट लूज होगा। प्रिवेंट और मैनेज वेरियस कंडीशन इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर। मैं देखिए मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन आप इन चीज़ों को भी इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, स्ट्रेंथ योर बोन्स एंड मसल्स। बोन्स मसल की बात होगी तो आपका सैटन अच्छा हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर की बात हो रही है तो मर्कुरी अच्छा होगा, आपको स्ट्रोक्स नहीं होंगे। बॉडी फैट, एक्सेस बॉडी फैट नहीं होगा तो जुपिटर जो कारक है। इम्प्रूव योर मूड एंड कोग्निशन एंड मेमोरी होगा। रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड और ब्लॉकेजेस नहीं होगी, देन केतु विल इम्प्रूव। वॉक फॉर मेडिटेशन, यहाँ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेडिटेशन जो है आप कर सकते हैं किस प्रकार से, चलते चलते स्टेप काउंटिंग, फोकस ऑन ब्रीथिंग, और कोशिश कीजिए अकेले वॉक कीजिए, अलोन। वॉक फॉर नॉलेज, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वीकली 1 बुक देखिए, और 4 बुक्स, और साल में 48 बुक, और 10 साल के अंदर 480 बुक्स आप कवर कर सकते इजीली। वर्क फॉर क्रिएटिविटी, अपनी लाइफ का एक प्रोजेक्ट रखिए और उसके बारे में सोचिए, थिंक अबाउट इट, चलते चलते आपको बहुत ही अच्छे। मार्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिस साइन पैशनेट एंड स्कॉर्पियो साइन इज इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन? फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रकार से हम प्लेनेट को अलाइनमेंट करेंगे, केवल और केवल मंगलवार को हनुमान चालीसा अगर पढ़ेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये भी आवश्यक है, मंत्रों का अपना लाभ होता है, लेकिन चीटिंग नहीं। हनुमान जो है रिप्रेजेंट है एनर्जी की, तो एनर्जी को तो एटलीस्ट यूटिलाइज कीजिए। इस विषय को हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए